रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे। हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाए कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से 1 रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। समाजवादी पार्टी की ओर से झारखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। सपा की साइकिल को दौड़ाने के लिए झारखंड प्रभारी व्यास गौड़ झारखंड का दौरा कर रहे हैं। मुखर संवाद ने उनकी तैयारियों को लेकर बातचीत की है। झारखंड की पथरीली राहों में साइकिल अब सवारी करने के लिए तैयार है। झारखंड विधानसभा चुनाव जल्द ही होने हुए हैं और ऐसे में आगाज हो रहा है समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने के इरादे के साथ। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ तैयारी है। सर, क्या तैयारी है और किस तरह से झारखंड में आप काम करेंगे? पहले तो आपके चैनल के बधाई। काम करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे और करते हैं, फिर हम इस बीच में आए हैं आज चुनाव की समस्या को लेकर। चुनाव हम लड़ेंगे यहाँ। चुनाव को लड़ने के लिए हम कल से मीटिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और हमारे जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना हम चाहते हैं वहाँ के लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। लग रहा था इस बार हम चुनाव जो लड़ेंगे बिना समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। इस बार जो चुनाव हो रहा है कहें तो महंगाई मुद्दा है, बेकारी मुद्दा है, किसान के मुद्दा है, खाद बीज नहीं मिल रहा है। हम इस पर भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं जो सरकार चल रही है, मगर किसान के आज तक तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब हम तो सिंचाई फ्री करना जा रहे हैं, हम तो आदिवासियों के मकान फ्री बना के देना चाहते हैं। हम तो पीडीए के जो लड़के हैं उनके के पढ़ाई के लिए गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे, मंडल स्तर तक इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल दोनों खुलवाएंगे। इसलिए तो हम उत्तर प्रदेश में काम किए हैं। आप जान लीजिए, अपना चैनल के माध्यम से पता लगा लीजिए कभी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो काम इतना हुआ, तभी काम के कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक कोई सरकार केंद्र को। या झारखंड में तो महागठबंधन यहाँ पर काम करती है, आप किसी खेमे में नहीं रहेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल कितनी रफ्तार पकड़ेगी? देखिए, साइकिल चलाने वाले नौजवान हमारे साथ हैं और हमारे नेता भी नौजवान हैं। साइकिल बहुत स्पीड में चलेगी। अब साइकिल चलाने की कोई परेशानी नहीं है, साइकिल चलेगी। रहा सवाल गठबंधन के, तो गठबंधन ले कोई हम गिलगिला नहीं, भीख नहीं मांग रहे। मिलेगा तो हम चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है। संगठन है आपका 81 सीट पर लड़ने लायक? अरे संगठन, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, हमारा महासचिव बैठा है, हमारे बगल में पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। यही लोग संगठन होता है, यही लोग चलाते हैं। मतलब तैयारी है, एकदम भरपूर तैयारी है। आजकल झारखंड में महिलाओं को पैसे देने की भी योजना है। यहाँ मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये मिल रहे थे हेमंत सरकार की ओर से। बीजेपी ने 2100 रुपये का ऑफर गोगो दीदी योजना के तहत कर दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी ऐसी कोई स्कीम है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश में पता लगा लीजिएगा, जब हम सरकार में थे तो महिला लोग के लिए हम पेंशन दे रहे थे, लैपटॉप दिए नौजवानों को, लड़कियों के दिए। यहाँ भी वो योजना चलाएंगे। आज जो बीजेपी वाला कर रहा है, फार्म अभी भरवा रहा है, चुनाव आ गए तब, इसके पहले उसको ध्यान नहीं रहा। अब चुनाव जिस प्रदेश में होने वाला है उस प्रदेश में फार्म भरवाने से कोई फायदा तो है नहीं। जनता समझ गई है तो बीजेपी क्या करने वाली है। इसलिए तो बीजेपी के एक एक चाल, एक एक सब लोग जान गए। देखिए, जो 2 जगह जो चुनाव हुआ, कश्मीर में, वहाँ हरियाणा देख लीजिए, वो स्थिति बहुत ख़राब है बीजेपी के। आप बीजेपी के अब आप कोई पसंद नहीं करता है। झटका पर एक बार झूठ साच बोल के आप फायदा उठा सकते हैं, अस्थायी फायदा के लिए झूठ साच नहीं होता है। हमारे नेता झूठ बोलते। व्यास जी, लेकिन जो आप महागठबंधन में अगर नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में तो नुकसान महागठबंधन को ही करेंगे, क्योंकि जो आपका वोट बैंक है, मुस्लिम है, यादव है और तमाम जो लोग हैं, वो तो महागठबंधन को ही नुकसान पहुँचाएंगे आप। देखिए, यह अभी तो बताया ना, तो यह बात राष्ट्रीय के स्तर लायक है। गठबंधन में समझौता होगा तभी अच्छा, वो तो समझौता वही करेंगे।
और फिर उनके आदेश पर जहाँ जहाँ होगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर सीटें नहीं मिलेंगी तब क्या करेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे, 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 81 सीटों पर जी जी। ये इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा यहाँ झारखंड में चल रहा है, जिसे बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तहत खेला है। क्या समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है? देखिए, आपके मुद्दा ये नहीं बात पूछ रहे हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है आप ये भी पूछिए। ये तो बीजेपी वाला का एक चाल है। मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, हाथरस में इतना बड़ा घटना हुआ, उत्तर प्रदेश में रोज महिला के साथ छेड़खानी हो रहा है, महिला के साथ रेप हो रहा है, ये बीजेपी का नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जो बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ उन सबों के पास मशीन है झूठ बोलने के लिए, वो झूठ बोलने के माहिर है बीजेपी वाले। यानी चुनाव की पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है। ये थे समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी व्यास जी गौड़, और ये बता रहे हैं कि झारखंड में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उस परिणाम से उत्साहित होकर अब समाजवादी पार्टी झारखंड की पथरीली राहों में सरपट साइकिल दौड़ाना चाहती है। लेकिन ये साइकिल क्या पंचर होती है या सरपट दौड़ पड़ती है, यह आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।